नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिम पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। कर्म सिद्धांत के समझ रहे हैं कि ये कर्म अनादिकाल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अनादिकाल से हमारे साथ में रह रहकर हमको क्या कर रहे हैं, कभी सुखी कर रहे हैं, कभी दुखी कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हमको क्या दे रहे हैं, भोग उपभोग में या दान लाभ में या सता असता में या ज्ञान दर्शन में या मोह राग द्वेष में, इस तरह हमको बार बार क्या कर रहे हैं, हमको दुखी कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। तो उस कर्म को हम समझ रहे हैं कि ये जो कर्म है, इन कर्मों का छुटकारा कैसे मिले। कोई भी चीज जब हमारे साथ जुड़ जाती है और हमको पसंद नहीं है, तो हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये चीज मेरे साथ जुड़ तो गई है, मेरी अज्ञान अवस्था के कारण ये चीज मेरे साथ में क्या है, जुड़ गई है, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज को समझना पड़ेगा कि अब ये जुड़ तो गई है, लेकिन अब इसको दूर कैसे किया जाए। तो उसके लिए भगवान ने पहले उस जुड़ने के कारणों को समझाया कि ये जो कर्म है ये आपके साथ क्यों जुड़े, इसके कारण को पहले समझना पड़ेगा। अगर जुड़ने का कारण ही पता नहीं चला कि आत्मा के साथ ये आ गए हैं और हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से रह रहे हैं, तो क्या कारण है कि आत्मा के साथ हमारे साथ में आत्मा के साथ में अनादिकाल से रह रहे हैं, अनंत काल से जुड़े हुए हैं। तो और जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध भगवान हैं, जो हो गए हैं, वो तो क्या हो गए, इससे मुक्त हो गए। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले इन कारणों को समझा कि बंध के जो कारण हैं वो कारण समझने जरूरी हैं, जिसके कारण ये आत्मा के कर्म, जो जिसके कारण ये कर्म मेरी आत्मा से बार बार चिपक रहे हैं। इसलिए हमको ये कर्म बंध के ही कारण हम समझ रहे हैं कि किस तरह से कर्म, क्या मैं ऐसा करता हूँ, कभी जानपने में कभी अनजानपने में, अलग अलग तरीके से कर्म में क्या करता हूँ, ग्रहण करता रहता हूँ। और फिर जब कर्म उदय में आते हैं, इसके फल उदय में आते हैं, तो कई बार हमको पता ही नहीं होता कि किस कारण से क्या, ऐसी क्या स्थिति घटी, कारण से ये कर्म मेरे उदय में आए, क्या ऐसी इसकी निशानियां हैं कि ये कर्म मेरे इस तरह से उदय में आता है। तो हम वही उसी प्रक्रिया में चल रहे हैं कि ज्ञानावणी हमने देखा, दर्शनावणी को हमने समझा, आज हम समझेंगे वेदनी कर्म के बारे में। देखो, संसार में जो भी जीव है ना, वो हर जीव क्या चाहता है, सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। थोड़ा भी दुख, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, कोई भी दुख हो, इस दुख को चाहने वाला कोई भी नहीं है। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो वेदनी कर्म है, हमने वेदनी कर्म की परिभाषा करी थी कि जो जीव को सुख और दुख दोनों का अनुभव करावे, उसको क्या कहते हैं, वेदनी कर्म। या फिर जो अव्ययभाव सुख है हमारे सिद्धों के पास, उन सिद्धों को जो अव्ययभाव सुख मिला है उस वेदनी कर्म को नाश करने से, तो वो अव्ययभाव सुख को जो मेरे आवरण करता है वो कहलाता है वेदनीय कर्म। तो ये वेदनीय कर्म जो है, ये साता और असता दो रूप में परिणत होता है, कि इसको साता और असता दो रूप में परिणत कहा गया। इसकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं वो दो हैं, साता वेदनी और असता वेदनी। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे आज, क्योंकि हम हमेशा जो सुबह से शाम तक जो अनुभव करते हैं ना, वो साता और असाता को ही अनुभव करते हैं। किसी चीज से हमको सुख हो जाता है और किसी चीज से हमको दुख हो जाता है। हमारे ग्रंथकार उदाहरण देते हैं कि शहद लिपटी तलवार, कि शहद जो है और एक तलवार है, जिसको अपन गुजराती में मध बोलते हैं, कि जो
तलवार के ऊपर शहद डाल दो और कोई व्यक्ति उसको क्या करे, उसका आस्वादन करे, उसको चाटे, तो जब तक शहद का स्वाद आएगा, जब तक तो क्या लगेगा, उसको मीठा लगेगा और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, उसको सुख का अनुभव होगा। लेकिन जैसे ही उसको चाटते चाटते क्या होता है, जीभ कट जाए, तो फिर क्या होगा, दुख का अनुभव होगा। तो ये वेदनी कर्म भी ऐसा ही है कि जब तक हमारे अनुकूल परिस्थितियां हैं, जब तक हमारे व्यवस्थित चल रहा है, हमको सुख का अनुभव कराता है, जब तक तो क्या है, जो जीवों को अनुकूल सामग्री मिलती है, और अनुकूल सामग्री मिलने से जो सुख का अनुभव होता है, वह साता वेदनी कहलाता है। तो हमको भी क्या समझना पड़ेगा कि साता वेदनी जो सुख का अनुभव करावे, साता का अनुभव करावे, जो हमको सामग्रियां मिली हैं, जो हमको हर तरह से क्या देता है, सुख देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, साता वेदनी कर्म कहलाता है। अब अब साता वेदनी को अपन समझेंगे पहले, क्योंकि हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं ना, उसमें हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है हमारी साता पहुंचे। हर जीव क्या चाहता है, सुख ही चाहता है, दुख कोई चाहता ही नहीं है। सब क्या चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, उसके पीछे ही दौड़ रहे हैं। हर व्यक्ति किसके पीछे दौड़ रहा है, सुख के पीछे दौड़ रहा है। चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसको हर काम में अपना क्या, हम सोने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, हर चलने में, फिरने में, दौड़ने में, भागने में, हर चीज में हमारी एक ही लक्ष्य हमारा कि हमको क्या मिले, सुख मिले। लेकिन कभी कोई कार्य करने से हमको दुख मिल जाता है, हम चाहते हैं कि सुख मिले। हमने कई बार दवाई ली और दवाई में हमारा लक्ष्य था कि ये दवाई मेरे क्या कर देगी, सुख का अनुभव करा देगी, मुझे साता पहुंचा देगी, बीमारी दूर कर दे, लेकिन कभी कभी क्या होती है, वो दवाई रिएक्शन कर जाती है, कभी उसका दुष्परिणाम हो जाते हैं, तो हमको क्या हो जाता है, दुख का अनुभव हो जाता है। तो भगवान बोल रहे थे कि साता के लिए हम दौड़े, लेकिन मिली असाता, तो उसका क्या कारण। और कई बार व्यक्ति क्या होता है, असाता के लिए दौड़ता है कि मुझे क्या हुए, मुझे तो कुछ मरना है, मुझे नहीं जीना है, वो अपने आप को कष्ट पहुंचाता है, लेकिन उसके लिए उसके क्या हो जाती है, वो साता हो जाए। कई बार व्यक्ति होता है ना कि उसके शरीर में बीमारी आती, ग्रंथकार से उदाहरण देते हैं, ऐसी बीमारी हो गई कि वो व्यक्ति क्या होता है, मरना चाहता है, क्या मुझे इस बीमारी सहन नहीं होती है, तो वो जहर खा लेता है, वो जहर उसके दवाई बन जाता है। तो कभी कभी साता असता के लिए कोई कार्य करता है व्यक्ति, और उसके क्या मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है। तो ये किस कारण से ऐसा हो रहा है, एक व्यक्ति सुख के पीछे दौड़ रहा है लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है, एक व्यक्ति को असता के पीछे दौड़ रहा है, कभी कभी उसको सुख मिल जाता है। तो इसके क्या कारण है, तो भगवान उसके लिए हमको कारण समझा रहे हैं कि जीव ने पूर्व भाव में हम क्या किए थे, अच्छे कर्म किए थे, जीवों को साता दी थी, सुख दिया था, इस कारण उसे इस भाव में क्या मिल रही है, साता मिल रही है। अब अगले भाव, अब इस भाव में हम क्या देंगे, सुख देंगे, साता देंगे, जीवों के अनुकूल रहेंगे, तो हमको अगले भाव में वापस क्या होगी, वापिस ये चीजें मिलेगी। नहीं तो अगर दुख दोगे तो क्या मिलेगी, सता वेदनी और असता वेदनी का नियम है, सुख दोगे तो सुख होगा और दुख दोगे तो क्या होगा, दुख होगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि हमको अब ऐसे क्या काम करने हैं, हमको जो आज असता आ रही है, या हमारे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, वो किस कारण से है, तो वो पहले कारण समझ लें, और अब ऐसे काम हम करेंगे नहीं। और जब साता वेदनी उदय में आता है, तो उसका हमको क्या क्या लाभ मिलता है, वो भी हमको उसको देखेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि साता वेदनी के बंद और उदय के कारण समझेंगे। समय रहा तो लंबा खींचेंगे, लेकिन बंद के कारण तो हम आज बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति दिन भर की इसी रूप में होती है कि हम साता दे रहे हैं या असता दे रहे हैं। हम थोड़ा सा उपयोग रख लेवे, थोड़ी सी हमारी विवेक रख लेवे, यत्ना रख लेवे, तो हम बहुत जीवों को साता उत्पन्न करा सकते हैं, बहुत जीवों को सुख उत्पन्न करा सकते हैं, बहुत जीवों को मानसिक शांति दे सकते हैं, शारीरिक शांति दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उपयोग और विवेक हमें होना जरूरी है, क्योंकि अपना धर्म ही उपयोग का धर्म है, विवेक का ही धर्म है। अगर हमारे धर्म से विवेक निकाल दिया जाए, तो हमारे धर्म में कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन हमारे धर्म का मूल है, जड़ है, विवेक, विवेक, विनय, उपयोग, ये सब क्या है, हमारे धर्म के मूल स्तंभ हैं। तो उन स्तंभों को समझना है कि मेरा अगर विवेक थोड़ा जागृत रहता है, तो मैं कितने ही सातावेदनी कर्मों का क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। सातावेदनी कर्म बंद कारण क्या होगा कि जीव अगले भाव में उसको इजीली क्या मिल जाएगा, उसको इजीली उसको अनुकूलता मिलेगी, तो धर्म ज्यादा कर पाएगा। सता वेदनी करने का कारण क्या है कि जब जल्दी करेंगे तो क्या मिलेगा, सता मिल जाएगी, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, सता मिलेगी। असता में फिर धर्म नहीं होगा, अनुकूलता में धर्म हो जाएगा ज्यादा, प्रतिकूलता में धर्म नहीं होगा। इसलिए थोड़ी समझने वाली बात है, हम थोड़ा समझेंगे, इसको डिटेल से समझेंगे, चाहे टाइम लगेगा, लेकिन हमको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि बहुत, ये जो सुख मिल रहा है, ये सुख दुख में बदल जाएगा।
भगवान ने कहा ही है कि जीव क्या है कि अब संक्रमण कर लेता है, कि सुख को दुख में और दुख को सुख में कर लेता है। तो हमको समझना पड़ेगा, तो हम समझ लेते हैं इसको कि किस तरह से हम जीवों को साता उत्पन्न करा सकते हैं। तो वेदनी कर्म जो हैं उसके जो बंध के कारण बताए भगवान ने 10 प्रकार से। वैसे उसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी है? दो ही उत्तर प्रकृतियां हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। तो पहले हम इस साता वेदनी कर्म को समझेंगे कि साता वेदनी कर्म 10 प्रकार से बंधता है। तो पहला उसका भगवान ने बताया कारण प्राणानुकंपाए, कि प्राण जो जीव है, प्राण जो जीव है, प्राण किसे कहते हैं? कि जिसमें बेंद्री तेंद्री प्राणानुकंपा है, कि जिन जीवों ने प्राण को धारण कर रखा है वो प्राण कहलाते हैं, वो जीव प्राण कहलाते हैं या प्राणी कहलाते हैं। जो प्राणी जो जीव हैं उन जीवों पर हमको क्या करनी है? अनुकंपा करनी है। तो प्राण जीव कौन से हैं? कब यहाँ पे प्राण तो सभी जीवों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर उपलक्षण से भगवान ने यहाँ पर बेंद्री तेंद्री और चौबेंद्री जीवों को ग्रहण किया है। ग्रंथकार, आगमकार, टीकाकार या सूत्रकार कहो, हर चीज को अलग अलग तरीके से समझाते हैं ताकि जीवों को जल्दी समझ में आवे। अगर एक ही चीज बता दी तो बार बार व्यक्ति को नया ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो उनके ज्ञान में जो जो चीजें वो देखते थे कि ये चीजें भी बोल सकते हैं, तो उन्होंने उसको क्या कहा, उस रूप में उसको हमारे सामने रखा। तो यहाँ पे प्राणानुकंपा कह के प्राणी जो है, अब प्राणी में कौन ग्रहण किया? हम बोलते हैं प्राण, भूत, जीव और सत्व है, सभी जीव है, लेकिन सबको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो पहले प्राणानुकंपा लिया कि जो प्राण जीव हैं, प्राण जीव वाले कौन से? कि बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, इन 3 प्रकार के जीवों को क्या देनी है? साता उत्पन्न कराती। इनको असाता देंगे, इनको साता देंगे या इनका विवेक रखेंगे तो ये जीव हमको साता वेदनी कर्म बताएगा। अब कैसे होगा? देखो, प्राण बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री, अब बेंद्री तेंद्री जिनका हम उपयोग रखेंगे, जितना विवेक रखेंगे, साता वेदनी बांधना है। तो जो मच्छर हैं, मक्खियां हैं, कीड़ियां हैं, लट है, कई बार हम सब्जी साफ करते हैं तो सब्जी में क्या निकल जाती है? वो छोटी छोटी जीव निकल जाते हैं, वो लट आदि निकल जाती है। तो अब क्या करें? कई बार मटर छीलते हैं तो वो लट निकल जाती है। तो अब क्या हम क्या करते हैं? क्या दाने निकाल लेते हैं और क्या कर लेते हैं? वो उस जीव को अलग रख देते हैं। भगवान बोलते हैं कि हमको जब ऐसी कोई स्थिति घटे तो वो पूरे का पूरा जो मटर है वो साइड में रख देवे, क्योंकि वो उसका आहार है। हम उस आहार को छीन लेते हैं तो फिर हमारी अनुकंपा कहाँ गई? तो इसलिए भगवान बोले कि इन जीवों पर अनुकंपा करनी है, साता वेद नहीं बांधे तो उस पूरे को पूरे मटर को क्या कर दे? साइड में रख दे। कई बार गेहूं आदि साफ करते तो उसमें भी वो जीव निकल जाते, तो हम उस जीव को उठाकर क्या कर देते? बाहर फेंक देते हैं। तो उसका आहार जो था, उसका आहार क्या था? वो अनाज था, वो धान था। तो उस पे हमने क्या कर दिया? उसको तो अलग कर दिया। तो वो भी कितने दिन जिएगा? कुछ टाइम जिएगा, मर जाएगा। तो अगर उसको अलग रखना है तो जहां उसको छोड़ते हैं वहां कुछ दाने अनाज के रख दो ताकि उसका जीवन चलता रहे, नहीं तो वो तो मर जाएगा बेचारा। हमारी तरफ से हमने उसको एक तरह से क्या कर दिया? चौबीर सितारा करवा दिया। तो ऐसा नहीं करके अनुकंपा करनी है। तो अनुकंपा करेंगे तो कैसे होगी? कि भाई ये मच्छर, अब कई बार है अपने मच्छर का गुड नाइट का ऑल आउट का उपयोग करते हैं, या ये कॉकरोच आदि मारने के लिए जो आता है ओला आउट आदि, काला हिटने, लाल हिटने, ये सब आते हैं। तो इनसे क्या होता है? हम लगाते हैं, मरते थोड़ी ना इनसे, तो बेहोश हो जाते हैं। या कई लोग बोलते हैं कि ऑल आउट लगाते हैं तो मच्छर मरते नहीं है। तो हमने देखा क्या उनको मरते हुए? क्या हमारे घर में तो नहीं मरे, पर तुम्हारी उस दवाई से जहर तो है ना, क्योंकि स्पष्ट उसका क्या एड दिया जाता है कि ये लगाने से मच्छर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और हम उसको बड़े शौक से लगाते हैं। हमको पता होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? बेंद्री तेंद्री चौरिंद्री जीवों को मार रहे हैं। हमारा पहला अणुव्रत भंग होता है। हम पहले अणु में क्या बोलते हैं? मैं जान कर करके किसी जीव को मारूंगा नहीं, लेकिन हम यहाँ क्या लगा रहे हैं? थोड़ी सी हमारा विवेक के कारण ये मच्छर आदि उत्पन्न हो जाते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं? ऑल आउट लगाया, कॉकरोच आ गए तो क्या हो गया? ये चीज तो, कई चीजें ऐसी इनको भगाया भी जा सकता है, बिना मारे भी उनका निवारण किया जा सकता है। तो थोड़ा सा विवेक रखें तो इन प्राण जीवों को क्या होता है? बेंद्र तेंद्र की रचना की जा सकती है। थोड़ा नीचे देख कर चल रहे तो क्या हो जावे? बेंद्र तेंद्र की चीटियां हमें ऊपर देख के चले, नहाने बैठे ना कोई चीटी आदि आ गए तो हमने नहा के क्या कर दिया? पानी डाल दिया। तो वो क्या हो गया? उसके लिए तो बाढ़ आ गई बेचारी के लिए, तो वो मर जाती है। थोड़ी सी अनुकंपा हमारी जागृत नहीं होती है। भगवान ने कहा अनुकंपा समकित का लक्षण है। हम बोलते हैं ना व्यवहार समकित लक्षण, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। तो अनुकंपा के दया करने से तुम्हारा व्यवहार संकित, और व्यवहार से कहाँ जाओगे? निश्चय संकित में जाओगे। अभी तुम व्यवहार संकित ही नहीं देख रहे हो तो निश्चय संकित कैसे प्राप्त करोगे? तो व्यवहार संकित में हमारा यही है कि हम जब वहां दिखे, हम जब उसको समझे तो हमारे क्या होगा? कुछ न कुछ इस तरह से प्रक्रिया होगी तो हम व्यवहार संकेत को प्राप्त कर लेंगे। अनुकंपा
भगवान ने कहा दुखी जीवों को देखकर, वैसे ही बेचारा बेंद्री तेंद्री चौरेंद्र में उत्पन्न हुआ तो वैसे ही दुखी है वो तो उन दुखी जीवों को देखकर हमको क्या करनी है, अनुकंपा करनी है। कोई भी चीज हो, अब क्या है कि जैसे कि शैम्पू आते हैं कि आपके शरीर की सारी जो जुएं लीक है वो मर जाएगी और हम उस शैम्पू का उपयोग लें, भले हमारे है कि नहीं, लेकिन हम उपयोग तो इसीलिए ही करते हैं कि उससे क्या होगा, वो जुएं मर जाएगी। तो ऐसे शैम्पू यूज नहीं करना, उसे साता पहुंचानी है तो उनकी जगह पर दूसरी चीजें यूज कर ले जिससे वो मरे नहीं, निकल जावे, या उनका कोई उपयोग कर ले। मरना नहीं चाहिए, मर रहा है, दुख दे रहे हो, असता होगी तो बेंद्र तेंद्र जीवों के में क्या होगा, असता उत्पन्न होगी, तो हमारे क्या होगी, असता मिलेगी। हमको तो सता वेद नहीं मानना है, तो ऐसी कोई भी चीज हमको दिख जावे, कई बार हम क्या होते हैं, हमारी सब्जियां आदि होती है तो हम छील लेते हैं उनको, और वो जो उसका कचरा होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर उसमें क्या आ जाती, चींटियां आ जाती है, फिर उन चींटियों को हम बाहर फेंकते हैं तो फिर बेचारी क्या मर जाती है, कहीं दब जाती है। तो ऐसे कई प्रकार की क्या होती है, हम उसका विवेक नहीं रखने के कारण ये सब जीव क्या होते हैं, हम विवेक नहीं रखते हैं, पहले झाड़ू हम सफाई नहीं करते हैं तो मकड़ी के जाले आ जाते हैं, फिर जालों की सफाई करते हैं तो मकड़ियां मर जाती है कई बार। तो अगर पहले ही थोड़ा विवेक रख ले तो बेंद्री तेंद्री जीवों की क्या हो जावे, अनुकंपा हो जावे। हम पहले क्या है, पेड़ पौधे लगा लेते हैं, पेड़ पौधे लगा लेते हैं घर में, और फिर क्या कर लेते हैं, वो फिर उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, फिर उन पे दवाई छिटकते हैं। तो पहले हम खुद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं और फिर उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो बेंद्री जीव उत्पन्न होता है, तेंद्री मच्छर आदि होते हैं, फिर दवाई छिटकते हैं, फिर क्या होते हैं, वो मरते हैं या उनको असहता होती है दवाई छिटकने से। तो इस तरह से हम ध्यान रखें ना तो हमारे कई सारे कर्म क्या है, बच सकते हैं। अनुकंपा करनी है, जब अनुकंपा ही भगवान ने लक्षण बताया है तो उस अनुकंपा करने में थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी जानकारी रखें, थोड़ी सी यत्ना रखें, तो कितने ही जीवों को हम क्या दे सकते हैं, सत्ता दे सकते हैं। कि जैसे हम सुबह रात को अपना सब काम हो गया रसोई में, तो जो हमारा गैस का बर्नर है उसको ढक दे में कपड़े आदि से, तो उसमें क्या है कि जो जीव, कभी कॉकरोच आ जाते हैं या कभी चींटियां आ जाती है या कोई ऐसे छोटे मोटे कोई जानवर आ जावे तो उनसे क्या अंदर नहीं घुसेंगे वो। और कभी क्या हमारा अविवेक रहता है तो क्या होता है कि उसके अंदर वो जीव चला जाता है और हमने क्या गैस चला दिया, उसको बेचारे को क्या कर दिया, वो जल के मर गया। तो ये असता उत्पन्न, ऐसे तो असता होती है ना, हमको दुख क्यों आ रहे हैं, असता के कारण आ रहे हैं। तो हम जो सत्ता देना चालू ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से असता होगी। तो इसलिए वो बोल एक बार एक भाई ने रात को दूध गर्म किया होगा तो कुछ छींटे क्या हो गए बर्नर के ऊपर या गैस के ऊपर गिर गए होंगे। तो वो दूध के, मीठे दूध के छींटे के कारण, गिरने के कारण रात को उस बर्नर के अंदर कम से कम 400-500 चींटियां उस बर्नर के अंदर आ गई। और उसको उसका नियम था ये कि मैं बर्नर को देखे बिना कभी भी गैस जलाऊंगा नहीं। तो जैसे ही बर्नर देखा तो अंदर क्या आ गई, इतनी सारी चींटियां। इतना सा विवेक ने 400-500 चींटियों को क्या कर दिया, बचा लिया। इस हतावेद कर्म बंद हो गया। हम भी ये कर सकते हैं, भले हो या नहीं हो लेकिन हमको देखना है, क्योंकि विवेक का ही धर्म है। देखने में अपना कितना टाइम लगा, देखा और सातावेदनी कर्म बंद गया। सिर्फ देखने से ही क्या हो रहा है, सातावेदनी बंद है तो इतना सा उपयोग करने में क्या दिक्कत है। थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सातावेदनी कर्म बंद जाएगा। तो ये हम कर इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं आती है। सिर्फ थोड़ा सा विवेक से हम सातावेदनी बार बार क्या कर सकते हैं। और ऐसी कोई वस्तु उपयोग नहीं करे जिससे जीव मरते हो या उनकी हिंसा होती हो या उनको ज्यादा बेचारों को वेदना होती हो, ऐसा नहीं करे। जो बेंद्र छोटे जीव बेचारे वैसे तो विकलेंद्री हैं, उनको अपन बोलते हैं बेंद्र तेंद्र क्या है, विकलेंद्री है। उन विकलेंद्री जीवों को पहले तो दुखी है, खुद के कर्मों से बेचारे वैसे ही दुखी है, और हम और क्या कर रहे हैं, और दुखी दे रहे हैं। तो हम वो तो है ही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, और असता बांध रहे हैं। तो कम से हम थोड़ा सा एक चिंतन करें ना, एक थोड़ा सा विवेक रखें, तो ऐसे कई कर्मों से हम क्या हो सकते, बच सकते हैं। ऐसी कई सारी साताएं हम क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो ये विवेक से ही, हमारा धर्म विवेक में ही है। तो थोड़ा सा देख, नीचे देख कर चले, कोई भी बर्तन उठाते रखते पहले देख लिया। कई बार बर्तन ऐसा होता है कि बर्तन रख दिया और कोई मकड़ी आदि आ गई और उसके अंदर बैठ गई, और हमने सुबह उठे तुरंत और देखे उसमें पानी डाल दिया या कर दिया। थोड़ा सा ध्यान रखिए तो कई सारे जीवों को हम सत्ता पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मच्छर आदि मारने की अपने को अगरबत्तियां लगानी नहीं, कॉकरोच आदि मारने के लाल हिट काला हिट ये कुछ लगाना नहीं, नहीं तो क्या है बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं और फिर उसका सबका पाप हमको लगता है। इसलिए बेंद्री तेंद्री, तो भगवान ने कहा प्राणानु कंपाए, प्राणी जीव जो बेंद्री तेंद्री चरण उन पर क्या करें, अनुकंपा रखें। कोई भी चीज मतलब अपने को ऐसा ध्यान रखना है कि उनको मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे छुटकारा ही क्या है, सॉल्यूशन है, उसका समाधान है। तो थोड़ा सा विचार करेंगे तो कई सारी चीजें आजकल आती है, हम इतनी चीजें देखते हैं तो और भी चीजें से ढूंढेंगे। जब हमको लक्ष्य होगा कि मुझे बचाना है तो फिर कई चीजें क्या होगी, हमको आराम से मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, पर थोड़ा लक्ष्य होगा तो मिलेगी, नहीं तो क्या ठीक है जो इजीली मिल रहा है वो यूज कर लिया,
तो सतह भी ऐसे ही मिलेगी, फिर सतह मिलने वाली नहीं है। ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा रसावर्तनी का पहला पाणानुकंपा है। फिर भूयानुकंपा है। भूय यानी वनस्पति, मतलब ये इसको भूतानुकंपा क्यों कहा है कि भाई हमारा भूत जो है, जैसे हमारा जो पास्ट है वो ज्यादा कहाँ बीता है, वनस्पति में बीता है। तो उसकी अनुकंपा करनी है कि हम अनुकंपा कर 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 दया कर 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 तो हम क्या मनुष्य गति में आए। अब यहाँ पर अनुकंपा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम वापिस कहाँ चले जाएंगे, वनस्पतियों में निगोद में चले जाएंगे। तो कम से कम क्या करें कि जो वनस्पति है उसका विवेक रखें कि कई जीव ऐसे हैं जो वनस्पति खाते ही नहीं है, कच्ची वनस्पति नहीं खाते हैं, या कोई तो अचित भी नहीं खाते हैं। ऐसे कई हमारे साधु संत ऐसे श्रावक भी हैं जिनका पूरा जीवन हो गया है कि वो उस वनस्पति को क्या करते हैं, अनुकंपा करते हैं कि भाई अपने को वनस्पति खानी नहीं। अब हमारे भगवान ने कितनी वनस्पति बताई, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है और 14 लाख साधारण वनस्पति है। 24 लाख क्या है, वनस्पति है। अब उसमें से हम कितनी खाते हैं, अगर हम गिनने बैठे ना तो हमारी 150 से ज्यादा नाम भी नहीं आएंगे। तो एक लिस्ट बनावे कि भाई मैं कितनी खाता हूँ। बहुत सारी वनस्पति ऐसी है जिसका मैंने नाम ही नहीं सुना है, या हमारे इधर मिलती नहीं है। हर प्रदेश की, हर राज्य की अलग अलग वनस्पतियां होती है, कुछ सब्जियां होती है, कुछ जैसे फ्रूट होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। मिलते भी है तो हमको उनका उपयोग नहीं करना है, नहीं खाते हैं तो उसका उपयोग नहीं। तो इतनी तो साता देंगे ना, इतनी तो अनुकंपा करें। 24 लाख वनस्पति में हम क्या कर रहे हैं, जिस हम गिनने बैठे तो हम 100 150 भी नहीं खा सकते हैं। तो एक मर्यादा करके एक लिस्ट बनावे कि हम कितने हर सीजन के अनुसार लिस्ट बनावे, कितने फल खाते हैं, कितने फ्रूट खाते हैं। तो वो थोड़ी अगर लिस्ट बनाएंगे ना, तो लिस्ट बनाना चालू किया और हमारे सातावेदनी कर्म का बंध चालू किया। क्या अब मैंने सोच लिया है कि भाई अब व्यर्थ में अनर्थ की हिंसा करनी नहीं है। अर्थ की हिंसा का भगवान ने कहा चलो आपसे नहीं छूट रहा है तो कोई बात नहीं, तो आप प्रत्येक वनस्पति का अनंत काय जो निगोद है उनको क्यों करे, जो कंदमूल है उनको क्यों खावे। आज का मशरूम खाने का भी क्या हो गया, प्रचलन हो गया है मशरूम का। मशरूम भी अनंत काय है। नारियल पानी पी रहे हैं, नारियल पानी के अंदर जो उसके नारियल पानी में अनंत जीवी है, उसके ऊपर जो वो मलाई जमती है वो भी है। हम सिर्फ ने कंदमूल को ही क्या मान लिया हमने कि अनंत काय है, ये भी तो अनंत काय है। हमने नारियल का पानी पी रहे हैं वो अनंत काय का बना हुआ है, अनंत काय का है। उसके बाद जो उसकी जो मलाई है व्हाइट व्हाइट है वो सब अनंत काय है। तो ये सब हम खा रहे हैं, तो इसके प्रति तो हमारी संवेदना है ही नहीं। हमारे हमको अनुकंप, हम तो शौक से खा रहे हैं। तो हमारी अनुकंपा कहाँ गई, हमको पता नहीं था, लेकिन अब पता चल जावे कभी तो अब नहीं खाना। कि चलो पानी पीना है तो कभी कोई बीमारी वश है तो भगवान ने उसके लिए छूट दी, लेकिन कंदमूल नहीं खावे। भाई 14 लाख साधारण वनस्पति काय है, एक शरीर में अनंत जीव रहने वाले साधारण कहलाते हैं। वो साधारण वनस्पति काय को हम खा रहे हैं, तो हमने कंदमूल छोड़ दिया, क्या आलू प्याज लहसुन गाजर मूली ये सब छोड़ दिया, तो कम से इतने जीवों को तो क्या अनंत जीवों को हमने क्या दे दिया, अभेदान दे दिया। कि क्या फर्क पड़ता है, इतनी सारी वनस्पति उससे हमारा चल जाएगा, ऐसा तो नहीं चलता। कई लोगों का चल रहा है, चला ही रहे, कई लोगों को सालों हो गए हैं तो उन्होंने कभी कंदमूल खाए ही नहीं, कई लोग ऐसे बचपन से नहीं खाए। सब हमारे आसपास इस श्रावक है। आप लोग भी नहीं खाते होंगे, कभी कोई खाता हो तो अभी विचार करें कि एक कंदमूल के पचकाल लेने से 10 लाख 14 लाख साधारण वनस्पति काय को मैं अनुकंपा देता हूँ। और प्रत्येक वनस्पति जो 10 लाख है उनमें क्या करें, हम पचकान ले लें कि 100 या 150 ही खानी है, 200 खानी है, एक बार गिनती रख ले में कि भाई इतना ही खाना है। गिनती करेंगे, लिखेंगे, करेंगे, तो सब तरह की लिस्ट, हम परिवार की लिस्ट बनाते हैं शादी में बुलाने के लिए, इनको बुलाना है उनको बुलाना है, तो एक दिन बैठ के ये लिस्ट भी बना ले कि भाई इतनी वनस्पति खानी है। पाप की मर्यादा है कि भाई इतना, तो अनुकंपा होगी। ये अनुकंपा ही हमको क्या ले जाएगी, सिद्ध गति में ले जाएगी। अनुकंपा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। कई बार क्या, हम सब्जी लेने जाते हैं तो हमको लेने होता है टमाटर, हम हाथ लगाते हैं भिंडी को। भिंडी लेनी होती है, सब सब्जियों को ये क्या भाव है, ये क्या भाव है, ये क्या। आलू नहीं लेने तो भी आलू के हाथ लगा लिया, प्याज ले तो प्याज के हाथ लगा लिया। भगवान आचार्य सूत्र में उदाहरण देते हैं कि वनस्पति को छूने मात्र से कितनी वेदना होती है। आचारांग में पहले अध्ययन में भगवान ने 6 जीवों का वर्णन किया, उसमें पहले में ही बताया कि कैसे वेदना होती है कि एक 100 साल का कोई वृद्ध पुरुष, और जिसको दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, और उसके शरीर में रोग बहुत सारे हैं, बोल नहीं सकता है, गूंगा है, अंधा है, बहरा है, और उसके शरीर में बहुत सारे रोग हैं। और ऐसे व्यक्ति को कोई 6 आदमी आवे और उसको तलवारों से लकड़ियों से मारे तो उसको कितनी वेदना होगी। पर उस वेदना को व्यक्त नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि गूंगा है, बहरा है, बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, कौन मार रहा है देख नहीं पाएगा। तो जब इतनी वेदना होती है, उससे अनंत गुनी वेदना एकेंद्रीय जीवों को सिर्फ और सिर्फ छूने मात्र से होती है। यह आचारांक सूत्र में दृष्टांत दिया है। तो जब हम उनको छुएंगे, व्यर्थ में छूना,
हमको लेना है, देखना है, बात अलग। ले अनर्थ में दूसरी चीजों को क्यों छुए? जितना लेना है हो सके तो उसको ही बोल दो सामने वाले को कि भाई जो है तू तेरे हाथ से क्या कर दे, अच्छा देख के दे दे, तो वो कर सकते हो ठीक है। और कभी वो नहीं कर सकते हो तो जो लेना है उसको ही हम स्पर्श करेंगे। क्यों व्यर्थ में दूसरे जीवों को परिताप दुख देवे, उनको क्यों बेचारे को असहता देवे? तो ये हमारे छोटा सा विवेक जागृत हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कितने ही जीवों को क्या कर सकते हैं हम सहायता दे सकते हैं। कई वनस्पतियों घास पे चलने का रिवाज हो गया कि घास पे चल रहे हैं, गार्डन में घूमने जा रहे हैं तो गार्डन में चल रहे हैं। हमको गार्डन में घूमना है शरीर के कारण, तो जहाँ वनस्पति नहीं है, घास नहीं है, उसको छोड़कर चल देवे कि जो सूखा है, जो जो फुटपाथ एरिया है उसके ऊपर चले। वनस्पति पे ही चलना, घास के ऊपर चलना जरूरी है क्या? अब घास पे चलेंगे तो वहां पे इंद्रिय तेंद्रिय जीव भी होते हैं छोटे छोटे, उनको देखकर चल रहे हो क्या? नहीं चल रहे, ऊपर देख के चल रहे हैं। तो ये ऐसे कई सारे कारण हैं कि हम असदा उत्पन्न करते जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमको सुख आवे, सुख आवे। तो कहाँ से आएगा सुख? हम दुख के कारण उपस्थित करते ही जाते हैं और हम चाहते क्या है कि हमको सुख आवे। सुख आएगा कहाँ से? तो ये जो कार्य करेंगे, ऐसे थोड़ा सा विवेक रखेंगे, घूमना है शरीर के लिए तो ऐसी जगह देखेंगे जहाँ वनस्पति को नहीं चलना पड़े। शादी आदि में जाना पड़े कभी और वहां पे कभी लोन पे शादी हो, तो मान लो अपने पचकान नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन जाते ही हैं। लेकिन जाना पड़े तो जितना कम घूमने का हो उतना विवेक रहे। एक जगह बैठ, एक बार लेके आ गए खाना थाली में और एक जगह बैठ के खा लिया, कम से कम घूमे। उनसे इतनी तो यत्न रहेगी न, तो बिना मर्जी उधर घूमे, उस स्टॉल पे गए, इधर घूमे, उधर भागे, उधर दौड़े, तो उससे तो कितनी असत्ता उत्पन्न होगी। एक तो हम पाप तो वैसे ही कर रहे हैं और फिर उसमें खुशी जाहिर कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, तो ये कितना अच्छा गार्डन है, बहुत अच्छा हरियाली है, ठंडक महसूस हो रही है, हरियाली नहीं होती तो गर्मी लगती और अच्छा भी नहीं लगता। हरियाली में बैठते तो क्या लगता है, खाना ज्यादा भागता है। तो इस तरह हम अनुमोदना कर रहे हैं पाप की, तो कम से कम वो असत्ता तो नहीं देंगे ना कि हम एक जगह बैठकर क्या कर लेंगे, हमारा काम कर लेंगे, या कम से कम घूमेंगे कि भाई जितना मेरा काम है उतना ही मैं, नहीं तो एक जगह बैठा रहूंगा। या कभी ऐसी जगह मिल जावे तो जहाँ हरियाली नहीं हो तो वहीं बैठेंगे। तो ये अनुकंपा है, ये अनुकंपा भाव जागृत नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हम भगवान ने व्यवहार संकेत को कैसे प्राप्त करेंगे? और व्यवहार संकेत ही नहीं आएगा तो निश्चय संकेत कैसे आएगा? सिर्फ जपने या नाम मात्र से नहीं आएगा, ये हमको व्यवहार में लाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि ये चीजें बार बार असत्ता देती रहेगी। हम और भी कुछ कर सकते हैं, जो सचित फूल है उनका उपयोग नहीं करेंगे। कभी कहीं कारण से हमारा कोई सम्मान आदि होता है तो कोई सचित फूल है या कहीं चढ़ाने हो फूल, तो हम सचित फूलों का उपयोग नहीं करेंगे। या फिर लीलन फूलन हमारे घर में नहीं है, कई बार अचार आदि की बंडियां बंद रह जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, वो लीलन पड़ जाती है, वाइट वाइट पड़ जाती है। तो ऐसा विवेक रखे कि वो लीलन उसमें नहीं आवे। कई बार सब्जियां पड़ी रह जाती है, या कई बार हमारे जो फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर जो व्हाइट व्हाइट जम जाता है बर्फ, वो भी एक लीलन फूलन अनंत काय का ही स्वरूप माना गया है। तो जितना उपयोग हो उतना, जितना जरूरत है उतना ही फ्रिज खोले ताकि उनको क्या हो, सत्ता मिले। बार बार खोलेंगे, बार बार बंद करेंगे, बार बार हाथ लगाएंगे तो ज्यादा क्या होगा। कई बार क्या है कि हम बिना फालतू में बैठे होते हैं घर पे, तो कोई वनस्पति आ जाए तो उसके टुकड़े करते रहते हैं या तोड़ते रहते हैं। सब्जियां तोड़ते हैं तो उसके बारीक चाहिए हमको, एकदम बारीक टुकड़े होने चाहिए, बड़ा बड़ा हमको नहीं भाता है। तो अगर थोड़ी सत्ता देखे भाई, असत्ता तो दे ही रहे हैं तो कम से कम क्या करें, जैसा मिल गया है वैसा खा लो। बारीक टुकड़े चाहिए, एकदम एकदम क्रश करना है इसको, तो वो जो राग उत्पन्न होगा ना, हमने खंदक आचार्य का दृष्टांत सुना ही हुआ है। एक जो अपन जो काचरा है, अपन अपनी भाषा में बोले तो ककड़ी, उस काकड़ी को छीलने में जो राग किया, ये बहुत अच्छा, ऐसा कोई इसको साफ कर सकता नहीं है। तो वो साफ करने के चक्कर में ऐसे कर्म बंधे कि उस वनस्पति में एक एक वनस्पति को छीलने में जब राग किया कि ऐसा मजा आ गया, ऐसा कोई कर सकता नहीं। और वो उनको कहा, उस खंडक ऋषि को वो कर्म निकाचित कर्म बंदे, तो वो अपनी चमड़ी उतरवा कर भोगने पड़े। अगर ये विचार करें तो ऐसा हमने कितनी बार विचार किया होगा, बहुत अच्छी सब्जी मैंने ऐसा साफ किया ना, ऐसे छोटे टुकड़े बहुत अच्छे किए, बड़े होते तो अच्छे नहीं लगते। कितना बढ़िया छोटे टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े हैं, ये है वो है, थोड़ा कच्चा है तो अच्छा लग रहा है। तो इसे अब राग करते हैं ना तो यह सता वेदनी कर्म बनता है, तो फिर भुगतना पड़ेगा। बांधा है तो पहले ही कहा है भगवान ने, उत्तरायण के चौथे दिन में, कड्डा न कम्बाना मोक्ष खति, कि जो कर्म करोगे उसके भोगे बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो हम ऐसे और भी कई चीजें हैं कि हम, अनाज की बोरियां हैं या ऐसे वनस्पति कहीं घास आदि पड़ी हो तो उनको क्या करें, उन पर बैठे नहीं, चले नहीं। रास्ते में चलते गए, फूल की पत्तियां दिख गई तो फूल तोड़ लिए, पत्तियां तोड़ ली, पेड़ पौधों के हाथ लगा दिया। कई लोगों की आदत है पेड़ पौधों के हाथ लगा दिया। तो इस तरह से ये प्रक्रिया हमारे, अगर हम धर्म को समझ रहे हैं तो कम से कम इन असत व्यर्थ अनर्थ में क्यों देने। भाई जो अर्थ है कि भाई इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, तो वो समझ में आता है। लेकिन जो अनर्थ के जो पाप हैं
जो हमारा 8वां अनुव्रत है, उस अनर्थ के पाप को क्यों बांधे? अर्थ के पाप को तो भगवान ने कहा है कि आप प्रतिगमन आदि आलोचना प्रायश्चित करके क्या कर सकते हो, क्षय कर सकते हो, निर्जरा कर सकते हो। लेकिन जो अनर्थ का पाप है उसके लिए तो विशेष आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम कम से कम इतना तो करें, जो निर्जरा करनी है तो कम से कम अनर्थ का जो पाप है उसको हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा चिंतन करेंगे तो ये वनस्पति का छूट जाएगा। जैसा प्राण हो गया, भूत हो गया, फिर जीव, यानी जीव अनुकंपा के जीवों के ऊपर अनुकंपा करना। जीव कौन से, जहाँ सिर्फ पंचेंद्री को ग्रहण किया, क्योंकि बेंद्री तेंद्री चौन्द्री वहां ग्रहण कर लिया, तो पंचेंद्री पर अनुकंपा करनी। क्या सबसे पहले तो अपने खुद के ऊपर अनुकंपा करनी है। भगवान ने कहा है कि ग्रंथकार कहते हैं कि आत्मघाती महापापी, कि जो आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, वो क्या कहता है, वो क्या करता है, महापापी कहलाता है। तो कम से कम ये हम हमारे जीवन में निश्चित कर ले, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हम सुसाइड करेंगे नहीं। और दूसरा कि जो अपने माता पिता हैं उनको कभी वृद्धाश्रम भेजेंगे नहीं, उनको रुलाएंगे नहीं, उनको असहता नहीं देंगे, उनको कठोर वचन नहीं कहेंगे। उससे उनका मन दुख होगा विचारों का, तो वो क्या होगा, दुखी होंगे, असहता उत्पन्न होगी, तो वो असहता क्या होगी, हमको भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसे हमारे वचन से या हमारे बोलने से या हमारे कार्यों से किसी पंचेंद्रीय जीव के, मनुष्य को या तिरंज को क्या होती है, असहता होती है। कई लोग बैठे बैठे क्या होते हैं, कुत्ता चल रहा है तो रास्ते में चलते कुत्ते को क्या कर दिया, मारा। किसी ने बाइक चला रहे हैं तो कुत्ते के पास में से निकल उसको डरा दिया बेचारे को, या कार चला रहे हैं तो उसके एकदम पास जाके ब्रेक लगा दिया, तो उससे डर जाते हैं। गाय आदि होती है तो उसको मारते हैं कि तू भग जा, उसको लकड़ी आदि से मारते हैं। तो ये सब क्या होता है, असतवेदनी कर्म का उदय होता है। तो कम से कम क्या करें कि इस तरह से जो काम करेंगे ना, तो ये असत उत्पन्न, क्योंकि हम उनको असत्ता दे रहे हैं, उनको बेचारा को डरा रहे हैं, उनको असत्ता उत्पन्न कर भयभीत हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर तक उनकी सांस फूल, अपने को एकदम अचानक कोई डरा देता तो कैसा हो जाता है, तो कभी उनकी हिंसा भी हो जाए कि डर के मारे क्या हो जाए, बेचारे के प्राण निकल जाए। तो थोड़ा सा एक एक कुछ चिंतन करें कि इतना सा हमारे करने से, जो हमारे बोलने से, हमारे मन वचन काया के व्यवहार से किसी को सहायता पहुंचती है तो क्या दिक्कत है। तो इतना सा अगर काम कर लेंगे ना तो हमको सहायता का अनुभव होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा पंचेंद्र सत्व की हमको क्या करनी है, हमको अनुकंपा करनी है कि हम पंचेंद्रीय जो जीव है उनको तो कम से कम क्या करेंगे, हम नहीं देंगे। क्यों अनर्थ में पाप बांधे, क्यों अनर्थ में हिंसा करें, क्यों अनर्थ में उनको दुख पहुंचावे। तो अनुकंपा करेंगे तो क्या मिलेगी, हमको सता मिलेगी। अब कई बार पतंग उड़ाते हैं अपन, अब पता हम शौक मजे करते हैं पतंग उड़ाने में, और क्या होता है, बेचारे कबूतर आदि है, पक्षी आदि क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उनके धागे लपे उनके पैरों में आ जाते हैं, गर्दन में कट जाता है, और मनुष्य भी मर जाते हैं। अपने तो उदाहरण देखते ही हैं, अहमदाबाद में हर साल कई हैं, और भी कई हजारों लोग क्या होते हैं, कई साल हर साल पेपर में आता है कि डोरी लगने से क्या हुआ, गला कट गया और व्यक्ति वहीं मर गया। मतलब कितने ही लोग ऐसे हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाते, सिर्फ अपने मोह शौक के लिए कि मेरे से कोई करता नहीं, मैं तो बचा के चलता हूँ। बचा के चलते हो, आपकी जो डोरी कट गई है वो डोरी कहीं जाके इकट्ठी हो गई, उस डोरी में किसी कबूतर आदि का या कोई पक्षी का क्या फंस गया, पैर फंस गया, वो उड़ नहीं पाया और कहीं लटक गया, तो बेचारा कहीं बार नहीं देखते, तारों पे लटकते रहते, तड़पते तड़पते तड़पते, क्या कोई छुड़ा भी नहीं पाते, बीच में लटके होते, साधन भी नहीं होते, तो लटकते लटकते क्या होता है, मर जाते हैं, या फिर दूसरे कौवे चील आदि उसको मार देते हैं। तो इसका निमित्त कौन बना, हमारा एक थोड़ा सा आनंद। हम कोई सुख के विरोधी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि धर्म तो हमारे क्या है, सुख का विरोधी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते इस हिसाब से, तो हम तो कुछ मजे ही नहीं कर सकते, मनुष्य भोग क्यों प्राप्त किया है, सही है, ये सब इतना पैसा धन दौलत किस काम का। तो हम सुख के विरोधी नहीं है, धर्म कभी हमारे सुख का विरोधी नहीं है। लेकिन हमारे सुख से अगर दूसरों को दुख होता है तो उस सुख का विरोधी है, कि हम हमारे सुख के लिए क्या कर देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। तो धर्म उसका विरोधी है, आप सुख से रहो लेकिन दूसरों को दुख मत दो। अनर्थ का दुख क्यों दो, चलो जो अर्थ की हिंसा है भगवान ने उसको एक तरफ रख दिया, लेकिन अनर्थ में हम पतंग उड़ाना कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए। पतंग उड़ाते हैं और फिर हम दूर दूर तक ले और खुशी मनाते हैं, देखो मेरी पतंग इतनी दूर गई, मेरे पास ऐसी डोरी है, ये चाइनीज डोरी है, या ऐसी कांच वाली डोरी है, उसमें और ज्यादा कांच डालो, और ज्यादा हिंसा करनी है, और ज्यादा कांच डालो, और ज्यादा हिंसा करनी है, सबसे ज्यादा पक्की डोरी मेरे पास है। तो ये जो राग भाव है ना, ये सब राग क्या है, हमारे असत वेदनी कर्म का उदय होता है। ऐसे हम उड़ाते हैं पतंग, तो हमको अब निश्चय कर लेना कि ऐसा काम कोई करना नहीं है। पंचेंद्रिय जीवों की घात है, पंचेंद्रिय जीवों की असत है, मनुष्य भी मर जाता है। तो ये हमको विवेक रखना है कि ऐसी पतंग आदि उड़ाना नहीं है। फिर उसके बाद हम देखें कि समुच्चय मनुष्य जो हैं, जो हमारे अशुचि में उत्पन्न होते हैं, तो उनका अगर त्याग कर सकते हैं तो वो करें, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जितना हो सके विवेक रखें। या फिर उसके बाद जो
अपने घर पे क्या होता है, कई लोगों का आदत हो, आजकल क्या हो गया हमारे जहनों में घुस गया बहुत ही, कि बिल्ली पालना, कुत्ता पालना, ये क्या बहुत घरों में देखने को मिलता है। भगवान बोलते हैं कि भाई पहले के श्रावक, आनंद श्रावक जो थे ना, उनके पास भी क्या था, जानवर रखते थे, लेकिन कौन से रखते थे, गाय, घोड़े, बैल, ये रखते थे। हमारे आगम वर्णन आता क्या आता है, 40,000 गोकुल थे, 40,000 गायें थी। तो कैसे थी वो, कि गाय थी, बैल थी, घोड़े थे, उड़ते, ये कुत्ते बिल्ली नहीं पालते थे, हिंसक प्राणी नहीं पालते थे। उनकी आजादी क्यों छीने, वो कोई पालतू पशु नहीं है, ये तो बना दिए पालतू, बाकी ये तो आजाद रहने वाले हैं। हम उनको क्या पता, हमारे घर में साथ, हम भले उसको अच्छा खिला रहे हो, लेकिन क्या होती है, उनका साथ उनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, उनके ही जाति के जो जानवर होते हैं उनके साथ रहना उनको अच्छा लगता है। अब हमारे घर में तो हमारे साथ रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम तो शादियों में चले जाते हैं घूमने फिरने, उनको कमरे में बंद कर देते हैं बेचारे, अपने को कोई बंद कर दे तो कैसा लगे, उनको असहता होती है, उनको बांध के रखते हैं, उनको खेलना होता है, और हमारे घर मेहमान आ जाते हैं तो हम उनको बांध देते हैं, तो कैसी असहता, कैसा दुख उनको होता है। तो इसलिए अगर हमें पाले हुए हैं तो बात अलग है, लेकिन अब हम नहीं पाले हैं तो कम से कम जो है उनका ही करके निवारण, इसके अलावा हम नए पालेंगे नहीं। एक हमारे जैनों के संस्कार नहीं है, जैनों के संस्कार है गाय रखो, भैंस रखो, जो दुधारू पशु हैं या फिर जो पालतू पशु होंगे, ये गाय, ये कुत्ते बिल्ली कोई पालतू पशु नहीं है, ये तो एक ट्रेंड बना दिया है, एक अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि हमारे पे इतने लाख का कुत्ता है ना, इतना बड़ा कुत्ता है ना, ऐसा कुत्ता है ना, वैसा कुत्ता है ना, अमेरिका कुत्ता है ना, वो कुत्ता है। तो ये कुत्ते कुत्ते में क्या जाति प्रजाति, कुत्ता तो कुत्ता ही है, भगवान ने सब तिरंजी का है, और हम उसको देखकर, हम मनुष्यों का, हमारे पास ये नहीं होता है कभी, देखो हमारे घर में ऐसा धार्मिक व्यक्ति है, ये कभी हमको हुआ गर्व, कुत्ते के ऊपर गर्व होता है कि हमारा कुत्ता कैसा है, 5 लाख का कुत्ता है। हमारे घर में कोई श्रावक होता है या कोई सामायिक करता है तो हमको गर्व होता है कि नहीं, हमारे घर में क्या करते हैं, सामायिक करते हैं, देखो हम इतने त्याग करते, ये गर्व नहीं होता है। कुत्ते का गर्व होता है, बिल्ली का गर्व होता है कि इतनी हमारे अमेरिका की बिल्ली है। भगवान बोले किन चीजों पे गर्व कर रहे हो, ये असता नहीं, हम असता दे दे के खुश हो रहे हैं। कभी कुत्तों को मारना पड़े, कभी उनको जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते ऐसे ट्रीट करते, तो कभी उनको खाना भी नहीं देते कि आज तुझे घंटे भर खाना नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या है, हम भगवान ऋषभ देव के लिए कहानी सुनते ही है कि 12 घड़ी तक बेलों को बांधा, तो 12 महीने तक क्या हुआ, ऋषभ देव को आहार नहीं मिला। तो कभी ऐसे कर्म नहीं बांध रहे हो, हम पाल तो शौक के लिए रहे लेकिन असता दे रहे हैं उनको, तो हमको ये नहीं, हमको अनुकंपा करनी है, हमको तुमको खुला छोड़ना है, जो है वो कर देंगे। तो ये अनुकंपा बंद करेंगे, हमको ऐसे काम करने नहीं है, जो हमारे जैनत्व के संस्कार है वो ही तरीके से हमको काम करना है, तो हम ऐसे काम करेंगे नहीं तो हमको क्या मिलेगी, सता मिलेगी। तो ऐसे कई बहुत सारी चीज क्या होती है हम कर सकते हैं। आजकल वो फ्रूट डेकोरेशन चल गया है, कि फ्रूट के ऊपर क्या करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा किया, तो कितना अच्छा लग रहा है वो, नारियल है या एप्पल है या फिर एक्चुअली अपने तरबूज है, इनके ऊपर क्या करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, कोई बिल्ली बनाए, कुत्ता बनाए, घोड़ा बनाए, फूल बनाए, देख के हम क्या करते हैं, उन जीवों को तो बेचारों को असहता हुई, और हम देखकर क्या होते, खुश होते। तो हमको ऐसी अनुमोदना करनी नहीं, और हमको ऐसे काम भी करने नहीं। अगर ऐसे करते रहेंगे तो असहता उत्पन्न करेगा, हमको तो सता वेद नहीं बांधना है, तो हमको ऐसे काम करने नहीं, और ऐसे काम का अनुमोदन भी करना नहीं, तो उससे हमको सता वेदनी बार बार बनता रहेगा। तो ये हो गया जीवाणुकंपा है पंचेंद्रीय जीवों पे। फिर सत्व की जो 4 स्थावर है, भूत में वनस्पति 4 स्थावर, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, इन 4 स्थावरों पर अनुकंपा करना, सत्तानुकंपा है। 4 सत्व पृथ्वी का है। अब पृथ्वी का है में क्या लेवे कि सबसे पहले अपन ले लेवे नमक, के नमक का उपयोग कम करें, कभी कभी ट्राई करें कि बिना नमक के खाना खाएंगे, या 3 सब्जियां बनती है, 2 सब्जी बनती है तो एक सब्जी बिना नमक की खाएंगे, या कभी नमक कम भी हो गया तो बिना नमक के खा, जो जितना डला उसमें चला लेंगे, उसके लिए राग द्वेष नहीं करेंगे। इतने जीवों को बलिदान मिला है, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा कम भी खा लिया तो। कई लोग हमारे ऐसे हैं, हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग रहते हैं जो बिना नमक का ही खाना खाते हैं, आयम बिल करते हैं तो बिना नमक का खाते हैं। तो हमको तो इतना थोड़ा कमी, थोड़ा ही तो कम मिला है ना, पूरा तो किसी ने दिया नहीं है। तो थोड़ा क्या है कि ऐसा कर ले वे, नमक नहीं करे। अच्छा रंगोली आदि बनाते हैं दिवाली आदि पे, अब रंगोली क्या है, सचित मानी जाती है, तो उस पर हमारा पैर जाता है। अगर रंगोली हमारे घर के सामने हो तो साधु भगवंत नहीं आते हैं। तो थोड़ा विवेक रखे, क्यों व्यर्थ में हमारी थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए कभी साधु साध्वी का क्या है योग नहीं मिलता है। तो ऐसे कई प्रकार के जीवों के हम क्या कर सकते हैं, असता देते हैं, और फिर क्या होता है हमारा दुख होता है। तो भगवान बोलेगा असता मत दो, सता दो, ऐसे काम करने नहीं। नमक नहीं है, कम है, कोई बात नहीं, और कभी सामने से अनुकंपा देंगे कि आज बिना नमक का एक सब्जी क्या खाएंगे, बिना नमक की खाएंगे, तो उससे हमें इतने जीवों को क्या होगी, साता होगी, तो सत्तानुकंपा है, साता वेदनी कर्म बंधेगा। अब का है पानी आदि है, तो कम से कम क्या करें, स्नान का त्याग कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जीवन भर नहीं, हमारे साधु साध्वी देख लो, पूरे जीवन का 50 60 60 साल 70 साल से स्नान ही नहीं किया है, तो वो अभय दान दे रहे हैं। हमारे भगवान ने कहा है कि सबसे बड़ा दान कौन सा है, अभय दान है।
तो वो अभय दान हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। पानी का कम स्नान कम करें, स्नान करने से कोई चमक नहीं आती है, हमारे साधु भगवान नहीं नहाते तो भी हमसे अच्छे दिखते हैं, और हम रगड़ रगड़ के नहाते तो भी क्या होता है, थोड़ी देर में वैसे ही हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक पालन, जो त्याग की जो महिमा भगवान ने बताई है, उस त्याग की बात ही अलग है। अगर त्याग व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब काय की हमको क्या करनी है, बारिश के पानी में स्नान है, अब बारिश का मौसम चल रहा है, लोग मजे से क्या करते हैं, नहाते हैं। अब बारिश के पानी में नहाते हैं, कितने जीव क्या होते हैं बेचारे, हमारे मजे के लिए हम दूसरों को क्या कर लेते हैं, दुख दे रहे हैं। तो ये कम से कम हम नहीं करें, तो उससे सातावेदनी कर्म क्या होगा, कम से कम सातावेदनी बंधेगा कि ये नहीं करना है। अब तेव का ही हुआ कि अग्नि है, अब अग्नि में हम जो लाइट जलाते हैं, गैस जलाते हैं या मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो कम से कम करेंगे कि भाई लाइट जलाते हैं तो हमको जरूरत हो तो ही जलाएंगे, बाकी अनर्थ की हिंसा करने नहीं। भगवान ने भगवती सूत्र में, जैसे पिछली बार शायद मैंने बताया होगा कि जो पृथ्वी जो तेव का ही है कि लाइट जलाने वाले को ज्यादा पाप लगता है कि बंद करने वाले को ज्यादा पाप लगता है। तो भगवान ने कहा जो आरंभ बढ़ाता है, जो तेवकाय का आरंभ बढ़ाता है, जो तेवका के आरंभ को शुरुआत करता है, उसको ज्यादा कर्म बंद होते हैं, उसको ज्यादा असतावेदनी कर्म बनता है। भगवती सूत्र में भगवान ने 7वें शतक में संभावना कहा है, छठे उद्देशक में पढ़ लेना, शायद संभावना वही है 7वें शतक में, कि जो तेवकाय कर्म, तेवकाय जीवों की आरंभ करता है, उनको जलाता है, उनका जो आरंभ करता है उसको ज्यादा असतावेदनी कर्म का बंद होता है। तो हम क्या करें, जरूरत हो तो जलावे, नहीं तो अनर्थ का पाप। घर में वो छोटी सी लाइट होती है, बंद चालू बंद चालू बंद चालू होती रहती है, और हम देख के खुश होते हैं कि देखो कितना अच्छा डेकोरेशन हो रहा है। भगवान बोलते हैं असंख्यता जीव हर समय काल कर रहे हैं, असंख्यता जीव हर समय जन्म मरण चल रहा है, और हर जब भी बंद हो रही है असंख्यता जीव काल कर रहे हैं, जब चालू हो रही है असंख्यता जीव चालू हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो कम से कम इतने जीव को तो हम क्या देवें, कि उसकी जरूरत नहीं है तो क्यों चलावे, बंद कर दें। मोबाइल का उपयोग तो कितना करना, थोड़ा ही करना, गेम आदि ज्यादा नहीं, जितना उपयोग है उतना, कि हमको चलो हमको चलाना है, सारा चैट करना है, सब करना, जितनी हमको जरूरत है कि इससे मुझे कुछ योग मिल रहा है या मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है या मेरी जरूरत है वो। लेकिन व्यर्थ में गेम खेलने बैठ गए तो कई घंटों निकल गए, व्यर्थ में व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में बैठ गए तो क्या है कि कई सारी हिंसाएं दिन भर होती रहती है, कि एक बार वीडियो देखने लगे तो कई उसका कोई महत्व नहीं, देखते जाओ, व्हाट्सएप में वीडियो, फेसबुक में वीडियो आते, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, वो कोई उसका अंत नहीं, पाप की कोई मर्यादा नहीं है। तो हम तो हमारे लिए सोचे कि हम थोड़ा थोड़ा क्या करें, जितना उपयोग है। भाई आज हमारा जीवन का एक अंग बन गया है कि उसके बिना हमको नहीं रहा जाता, छोड़ सकते तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते हैं तो क्या करेंगे, उपयोग कम से कम करेंगे, जितनी जरूरत है उतनी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो उससे अग्निकाय जीवों के क्या करेंगे, बिजली का उपयोग कम होगा, कम हिंसा होगी, तो हमारे साथ वेदनी कर्म का बंद हो, जितनी जरूरत है उतनी कर लेंगे। बात करनी है तो कल व्यर्थ की बातें खींचेंगे नहीं। कई बार क्या व्यर्थ की बातें खींचते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते कि हाँ ठीक है फ्री है, ये क्या करे, और क्या बोलो और क्या बोलो और क्या बोलो, में कई सारे जीव बेचारे क्या हो जाते हैं, हिंसा में असत अवेदनी उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे वायु का हुआ, वायु का में क्या होता है कि जो अपन फूक मारते हैं, गरम गरम चाय आई, दूध आया, कॉफी आया, फूक मार के हम बुझाते हैं, व्यर्थ में ताली बजाते हैं। कई बार क्या बैठे बैठे कोई क्रिकेट देख रहे हैं, कोई गेम देख रहे हैं, और उसने कुछ अच्छा खेला या अच्छा काम किया तो हमने क्या बजा दी, ताली बजा दी। हमको मिलता कुछ नहीं, हम घर पे बैठे स्टेडियम में, हमको क्या मिलता है, खेलने वाले को पैसा मिल रहा है, खिलाने वाले को पैसा मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, हम तो और पैसे देके वैसे तो पाप करके वहां गए, और हमारे पैसे का वैसे ही दुरुपयोग किया हमने, और वहां देखने गए, चलो हमारा मनोरंजन था तो अनर्थ का पाप था, और वहां जाके हमने और क्या किया, और तालियां बजाई और वायु का जीव की हिंसा करी। तो कम से कम वो तो बचे कि व्यर्थ में ताली नहीं बजाना, कहीं बैठे बैठे लोग चुटकी बजाते रहते हैं, क्या फायदा। कम बोले, कम बोले, कई लोग ऐसे ही गुनगुना रहे थे खुने, बस मन, अगर आपको शौक है किसी को संगीत का तो मन में ही गुनगुना लो, बोलने की कहाँ जरूरत है। अंदर ही अंदर आपको आनंद आता है, उसमें आप सुख मानते हो, तो उसमें क्या करें, कम से कम अपन अंदर अंदर क्या कर ले, अपने सुख का अनुभव कर ले, में क्यों अपन बोले, बोलने से वायु का ही जीवों की हिंसा होगी, खुले मुंह बोलेंगे तो क्या होगा, भाई कोई जीव की हिंसा होगी। तो कम से कम बोले, मौन रहें, मौन रहने के कई सारे फायदे हैं, अनर्थ की बातों के बच जाते हैं, बच जाते हैं, झगड़े नहीं होते हैं, क्लेश नहीं होता है, मन मारने की एक शक्ति मिल जाती है, आत्मशक्ति बढ़ती है मौन रखने से। तो वो बहुत फायदे हैं। और दूसरा अपन देखें भगवान की आज्ञा का पालन, कि मौन रहेंगे तो कम बोलेंगे तो वायु का जीव की क्या होगी, हिंसा होगी। थोड़ी गर्म है चाय दूध कॉफी तो उसको थोड़ी देर रख देवें तो ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर से पी लेंगे, गरम गरम नहीं पियेंगे। थोड़ा सा चिंतन मनन करते रहेंगे ना, तो ये कई चीजें हम हमारे जीवन में व्यवहार में आ जाएगी ये चीजें, और व्यवहार में आने के बाद हमको क्या होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति इजी हो जाएगी, अनुकंपा, जीवों के प्रति दया के भाव आ जाएंगे। पंखे की जरूरत हो तो चलावे, लेकिन नहीं चलावे, क्या जरूरत है,
अपने जरूरत है तो चला मैंने, तो कोई बात नहीं, नहीं चलता हम काम यहाँ कर रहे हैं और पंखा वहां चल रहा है, लाइट वहां चल रही है, तो क्यों हम इसे वायु का जीवों की हिंसा करें। और उसके बाद अपना लास्ट है वायु का। तो ये चार चीजें हैं। अब कई बार क्या होता है, लोग अपन एक अग्निकाय में एक चीज रह गई थी, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, क्यों जलाएं, दिया जलाएंगे तो वायु का जीवों की हिंसा होगी। अगरबत्ती अगरबत्ती कितनी देर तक जलती रहती है, एक अगरबत्ती लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे जलती है। देखो जो क्रिया है बात अलग है, लेकिन जो भगवान ने जो धर्म बताया है, आप जलाते हो नहीं जलाते हो वो बहुत अच्छी जो भी आपकी क्रिया है, लेकिन जो भगवान का जो धर्म है वो समझना जरूरी है कि हम किस तरह से क्या कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। कि भाई हम अगरबत्ती 15-20 मिनट तक कंटिन्यू तेव का जीवों की संख्या जो कि 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे जो भी अगरबत्ती जलती होगी, उतनी देर तक कंटिन्यू तेव का जीवों की क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। और साथ में जो धुआं निकल रहा है उससे वायु का जीवों को भी असहता हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, असहता उत्पन्न कर रहे हैं। और फिर हम बोल रहे हैं कि साथ हम तो बोल रहे हैं हमारे मन की शांति मिलती है। वो एड भी ऐसे आते हैं कि अगरबत्ती जलाओ और मन की शांति पाओ। अगर अगरबत्ती जलाने से अगर शांति मिल जाती तो क्या होता, अपन यहाँ बैठ के अपन इतना क्यों करते, अपन भी अगरबत्ती जला लेते। मतलब ये जो भी अपने को जो भ्रमित करने वाली चीजें चल रही है, उन चीजों से हमको बचना है कि हमारा भगवान का धर्म क्या कहता है, हमारी भगवान क्या बोल रहे हैं, हमारा धर्म क्या बोल रहा है, हमारे आगम में क्या लिखा है, हमारे आचार्य क्या कहते हैं, हमारे गुरु क्या कहते हैं, वो समझना जरूरी है। कि मैं जीवों को असहता दूंगा तो मैं शांति कैसे प्राप्त करूंगा, दूसरों की शांति भंग करके मैं शांति प्राप्त कर लूंगा क्या, नहीं कर सकते। क्योंकि असहता दोगे तो असहता होगी, सत्ता दोगे सत्ता, इसलिए इस पर प्रयोग करते हो तो थोड़ा विचार करना कि क्या मिलता है, कम करने की कोशिश करना। जितना कम करेंगे उतनी सातावेदनी कर्म का बंद होगा। तो सत्व पे हम क्या कर रहे हैं, जो प्राण भूत जीव सत्व हैं, ये चार चीजें हो गई। इन चार चीजों को साता देंगे तो क्या होगा। तो अब पांचवा कारण है बहुणम प्राणनम जाओ संपत्तानम अदुखणाए, कि बहुत सारे प्राण भूत जीव, जो ऊपर के जो 3-4 कारण बताए, इनमें बहुत सारे जीव इकट्ठे करना। अभी यहाँ अपन एक एक जीव की बात करेंगे, बहुत सारे जीवों को इकट्ठा कर देना, या कोई दो जीवों की हिंसा, या 3 प्रकार के बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री या वनस्पति साथ में आ गई, तो ऐसे 2-3 कारण मिला करके बहुत सारे जीवों की असहता देना, उससे हमारे क्या होती है, असहता वेदनी कर्म बनता है। लेकिन जो को साता नहीं, को दुख नहीं देंगे तो साता वेदनी कर्म का बंद होगा। फिर उसके बाद असोयनाएं, कि शोक उत्पन्न नहीं कराना, किसी को दुख मतलब मानसिक टेंशन नहीं देना उसको, जो उसके शरीर को सुख देने वाली बात है वही बात, सात्वना देना उसको। टेंशन हो हमारे पास कोई चीज आए तो सात्वना देना उसको, सात्वना दोगे तो उसको क्या होगा, शोक नहीं होगा, आर्त ध्यान से निकलेगा, रोदर ध्यान से निकलेगा, तो उसके क्या होगा, थोड़ी शांति मिलेगी, साता मिलेगी। तो वो हमारा काम है। कोई हमारे पास आता है तो साता उत्पन्न कराना। फिर उसके बाद अझुरनाएं, कि किसी के कोई पुराने भोग आदि किसी ने भोगे हुए हैं और अभी कोई नुकसान हो गया है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी था तो वो अपने पास आया है, तो उसको सांत्वना देना कि भाई जो हुआ उसको छोड़ दे, उसको याद नहीं कराना। उसको याद कराते हैं ना कि भाई क्या है कि तू तो बहुत क्या कर रहा है, दे दो यार, इतना पैसा था नहीं, इतना धन था नहीं। अब क्या होता है, कभी कभी किसी की वाइफ ऑफ हो जाती है, किसी की पति ऑफ हो जाता है, तो उसको याद कराते हैं कि तुम्हारा पति इतना अच्छा था, तुम्हारी पत्नी अच्छी थी, तो उसको उसको क्या करना है, पुराने भोगों को, पुराने भोगों को क्या हो गया है कि याद कराने से उसको क्या लगता है, दुख उत्पन्न होता है, तो वो हमको करना नहीं है। परिताप, किसी को रुलाना नहीं, कोई अपने पास आए तो उसके पुराने भोग को याद दिलाना, कि वो ऐसे फिर बेचारा वो दुख के कारण क्या होता है, रोने लग जाता है। तो कम से कम क्या करे, हमको ऐसा काम करना नहीं है, कि ऐसे दुख हमको उत्पन्न नहीं करना, उसको रुला आंसू गिरे ऐसे काम, जो परिताप जो देते हैं वो परिताप उत्पन्न नहीं करवाना। उसके बाद अब जो उसको मारना पीट, आंसू नहीं गिराना, कि हमारे पास आए और उसको रुला दिया, उसे पुरानी बातें याद करवा के उसको क्या बेचारे को रुलाने लगे तो रोने लग गया। या फिर अझूरना, खेदित पीड़ित नहीं करना, आंसू नहीं गिरवाना, पीटना, मारना पीटना नहीं किसी जीव को। कोई क्या, हम पंचेंद्री जो गाय भैंस बकरियां आए तो हमने मारना पीटना चालू कर दिया, या हमारे बच्चे आदि भी होते तो उनको इतना नहीं पीटना, बहुत ज्यादा मारना। आजकल तो ऐसे कोई मारते नहीं है, लेकिन कभी गुस्सा आ जावे तो इतना नहीं पीटना कि बेचारे की जो हड्डी टूट जावे, या उसके ऐसे ज्यादा दुख होवे, इस तरह से उसको क्या हुए, मारना पीटना नहीं। या फिर उसके दुख उत्पन्न नहीं कराना। तो ये 10 कारण क्या बताए भगवान ने, साता वेदनी कर्म बंध के कारण बताया। अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, साता वेदनी कर्म का बंद होगा। हाँ, ऊपर के जो कारण ये बताए 10 कारण, प्राण भूत जीव सत्व, इन पर अनुकंपा करें, पेंद्र तेंद्र जो जीव है उन पर अनुकंपा करें, या बहुत से प्राण प्राण भूत जीव सत्व पर अनुकंपा करें, या उसके अलावा जो दूसरे जीव हैं कि
कोई जीव अपने पास आया है, उसको परिताप नहीं देवे, कष्ट नहीं देवे, शोक नहीं करावे उसको। अपने पास बैठा है तो उसको अपने पास बैठने के बाद क्या उसको संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई यहाँ बैठा था मैं तो क्या हुआ, मुझे सुख का अनुभव हुआ। उसको टेंशन नहीं देवे बेचारे को। या उसको कोई पुरानी कोई घटना घट चुकी है तो उस घटना को याद नहीं करावे, नहीं तो घटना याद आएगी उसको तो क्या होगा, दुख होगा। तो दुख अपने पास किस लिए आया वो, कि उसका दुख भुलाने के लिए। तो उसको दुख याद नहीं कराना है। वो करता है तो भी उसको क्या करना, सांत्वना देना कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेंशन लेगा शरीर खा जाएगी, चिंता खा जाएगी, शरीर उसका क्रश हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, हो सकता है कभी डिप्रेशन में आके सुसाइड भी कर ले। तो हमारे पास आया है तो क्या है, थोड़ी सी उससे सांत्वना देंगे तो हमारे सातवेदी कर्म का बंध होगा। दूसरा, एक छोटी ये 10 कारण, इसके अलावा जब हमें एक दूसरे को साता पूछते हैं ना तो भी हमारे सातवेदी कर्म का बंद होता है। कोई हमारा श्रावक मिला, या हमारे काम करने वाला नौकरी है, या हमारा जमादारी है, या हमारा कोई भी चीज है, तो उससे हंस के 2 मिनट बात कर ली कि ठीक है, तुम्हारे शरीर ठीक है, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलो, भले दूर करे नहीं करे बात की बात, लेकिन प्यार से 2 मिनट से बात करते हैं ना तो हमारे क्या होता है, सातवेदी कर्म का बंद होता है। सिर्फ हमारी 2 मिनट की अच्छी बात पूछने से उसके शरीर की, पारिवारिक की, आर्थिक, मानसिक जो हमसे बन सकता है, वैसे उससे 2 मिनट अगर अच्छे से बात करें तो क्या होता है, सातावेदी हमारे जो साधर्मिक है उसको हाथ जोड़ कर जय जिनेन्द्र बोलकर उसको बोल सकते हैं कि आपके साता है। तो ऐसे बोलने से उसके साता वेदनी हमारे से उसके होगा, वो भले कैसा भी उत्तर दे, भले वो रूखा उत्तर दे, उजड़ा उत्तर दे, या मुंह फेर ले, लेकिन हमारा काम तो क्या हो गया है, साधु संत से पूछते हैं कि साता है आपके। तो ये पूछने से, बोलने से हमारा साता वेदी नाम कर्म का बंद होता है। आज हम जिस भी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि हमको ये चीज क्या मिलेगी, सुख देगी, सुख देगी, सुख देगी, तो वो कब देगी सुख, जब मेरे साता वेदनी कर्म होगा तो सुख देगी। नहीं तो कितना ही दौड़ लो, कितना ही भाग लो, दुख लिखा है तो दुख ही आएगा, क्योंकि हमने सत्ता दी नहीं है। पूर्व भव में हमने असत्ता दी है तो क्या होगी, असत्ता होगी। लेकिन अब सत्ता देंगे कि जो भी हम काम करेंगे सामने वाले जीवों को क्या पहुंचेगी, सांत्वना पहुंचेगी, सुख पहुंचेगा, उनको मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक जो जितना हम कर सकते हैं उससे पीछे हटेंगे नहीं। हमारी 2 मिनट की बात भी किसी को साता देती है तो हम 2 मिनट क्या हो जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे, सब काम छोड़कर हम वो काम कर ले। तो इससे हमारा साता वेदनी कर्म का बंध होगा। ये साता वेदनी कर्म के बंध थे। अगली बार हम इसके फल कैसे, हमको ये सातवेदी जब उदय में आता है तो हमको कैसे अनुभव में आता है वो समझेंगे, और असतवेदी कर्म को समझेंगे। जय जिनेन्द्र। अब किसी के कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। मीतू बेन शाह। मीतू बेन शाह। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और किसी को कुछ पूछना है तो। नहीं है, ठीक है। तो हमारा पोजीशन पर्व पूर्ण हो चुके हैं। मेरे द्वारा कभी भी आपसे कोई भी अविनय आशत ना हुई हो, मेरे बोलने में, कोई उदाहरण देने में, या मेरी कोई बात समझ में नहीं आई हो, या आप लोगों को ऐसा लगा हो कि हमारे ऊपर कोई उदाहरण था, कोई दृष्टांत था, तो ऐसे कोई भाव नहीं होते। लेकिन कदाच किसी के ऊपर कुछ हो गया हो तो मैं आपसे संवत्सरी संबंधी क्षमा याचना करता हूँ। आप सब बड़े हैं तो आप मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे क्षमा कर देंगे। जय जिनेन्द्र। आप सब पधारे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।